दोस्तों, आज से पहले मैंने कभी भी बिटकॉइन पर 1% भी भरोसा नहीं किया। इसीलिए मैंने आज से पहले कभी भी बिटकॉइन में एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन आज से जस्ट 2 दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुई। मेरा एक दोस्त 2017 से छुप-छुप के बिटकॉइन में मंथली सिर्फ 1000 रुपया इन्वेस्ट किया। अब उसको मंथली एसआईपी भी मान सकते हैं। मैंने देखा कि 2017 से 2025 की जुलाई की एंड तक इन 8.5 साल की पीरियड में उनका टोटल रिटर्न यानी कर पास 47 लाख यानी लगभग 50 लाख हो गया मंथली सिर्फ 1000 रुपया इन्वेस्ट करके। ये देखने के बाद कुछ समय के लिए मेरा तो सांस रुक गया, मैं तो पूरी तरह चौंक गई। ये है वो कंपैरिजन, ये है मेरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में एंड ये है मेरा दोस्त का बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट। आप एक बार ध्यान से ये दो इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन को देखिए। ये है मेरा एसआईपी म्यूचुअल फंड में, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में मैंने 2015 की एंड से एक निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में मंथली 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया एंड मैं आज भी कर रहा हूं और वो भी आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और मेरा ईआर होता है यानी ड्यूरेशन लगभग 10 साल। इन 10 साल में निफ्टी 50 14% के आसपास रिटर्न दिया है। उस हिसाब से आज मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो यानी टोटल रिटर्न वो है 1.7 लाख यानी 1,70,000। और ये है मेरा उस दोस्त का बिटकॉइन पोर्टफोलियो। मेरा वो दोस्त 2017 से 2025 की जुलाई तक, मैंने 2025 की जुलाई की एंड में उसका पोर्टफोलियो देखा। वो मंथली सिर्फ 1000 रुपया इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में एंड आज उसका टोटल पोर्टफोलियो जो रिटर्न मान सकते हैं वो है 47 लाख यानी लगभग 50 लाख। सिर्फ यही नहीं, अगले 2-3 साल बाद उसका ये 47 लाख 2 से 3 करोड़ बन जाएगा और मेरा ये 1.7 लाख का अमाउंट अगले 2-3 साल बाद ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 लाख होगा। ये म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन की रिटर्न्स में 40 गुना से ज्यादा डिफरेंस है। ये बिटकॉइन म्यूचुअल फंड की तुलना में लास्ट 8 ईयर्स में 40 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है। सच कहूं तो मेरा दोस्त का ये बिटकॉइन रिटर्न देखने के बाद मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा कि क्यों मैंने ये 1000 रुपया बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आज से 8-8.5 साल पहले मैंने ये 1000 रुपया उनकी तरह बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते तो आज भी मेरे पास लगभग 50 लाख का कार्पास होता, वेल्थ होता। लेकिन आज मेरे पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सिर्फ 2 लाख के आसपास अमाउंट है। अगले 2-3 साल बाद उनका एक 47 लाख 2 से 3 करोड़ हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 साल लगेगा। अगले 5 साल बाद मेरा ये 1.7 लाख ज्यादा से ज्यादा 3 लाख होगा। सच में मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। कोहरा लौटने के बाद मैंने 2 दिन तक ये बिटकॉइन के बारे में डीपली रिसर्च किया। मैंने ये समझने की कोशिश की कि बिटकॉइन का फ्यूचर कितना ब्राइट है। अगले 10-20 साल के लिए बिटकॉइन कितना हाई रिटर्न दे सकता है। क्या वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दे सकता है अगले 10-20 साल के लिए? एंड ये बिटकॉइन में कितना रिस्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज हाई रिटर्न देता है उसमें रिस्क की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। मैंने एक साथ बिटकॉइन की फ्यूचर, रिटर्न, रिस्क तीनों एनालिसिस किया एंड डीपली रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैंने देखा, जो रिसर्च के थ्रू मैंने समझा वो है कि अगले 10-20 साल के लिए बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। बिटकॉइन में अभी भी बहुत ही हाई पोटेंशियल है। अगले 10-20 साल के लिए बिटकॉइन एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैंने भी आज से बिटकॉइन में मंथली 1000 रुपया इन्वेस्ट करूंगा, जो आपको लाइव इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा ताकि आप भी बिटकॉइन में एसआईपी स्टार्ट कर सके। आप चाहे तो मंथली 500 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो मंथली 100 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मिनिमम 100 रुपया कैसे इन्वेस्ट करना है उसको भी मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फर्स्ट, इस चार्ट के थ्रू हम देखेंगे कि एक म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन में रिटर्न का डिफरेंस कितना ज्यादा है। यानी इस चार्ट के थ्रू हम देखेंगे कि अगले 20 साल के लिए अगर हम मंथली सिर्फ 1000 रुपया एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और सेम 1000 रुपया अगर हम एक बिटकॉइन में एसआईपी किया तो कहां से कितना रिटर्न मिलेगा। ये रिटर्न की कैलकुलेशन को समझने के लिए आपको एट फर्स्ट CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को समझना बहुत जरूरी। यानी हर साल ये म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है एवरेज, एंड ये बिटकॉइन हर साल एवरेज कितना रिटर्न देता है, उसको ही CAGR कहा जाता है। CAGR को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये बिटकॉइन एंड निफ्टी 50 की चार्ट को देखना होगा। यहाँ मैंने 2017 से 2025 यानी पिछले 8.5 साल की CAGR निकाला। ये म्यूचुअल फंड का भी एंड बिटकॉइन का भी, दोनों का पिछले 8.5 साल यानी 2017 से 2025 के बीच जो एवरेज रिटर्न दिया उसको ही कैलकुलेट किया। हम पहले ये म्यूचुअल फंड का
CAGR निकलेंगे। इसके लिए मैंने ये निफ्टी 50 चार्ट ओपन किया। ये आज का ही चार्ट है। आप देख सकते हैं कि 2017 में निफ्टी 50 का जो वैल्यू था वो था 8,740। यानी एक मान लो कि निफ्टी 50 का एक यूनिट वैल्यू था, प्राइस था 2017 में 8,740 रुपया। एंड आज की डेट में उसका वैल्यू 24,566। टाइम कितना? 8.5 साल। मैंने यहाँ राउंड फिगर में 8 साल मान लिया क्योंकि CAGR कैलकुलेटर में राउंड फिगर में कैलकुलेट होता है। CAGR निकालने के लिए आपको CAGR कैलकुलेटर गूगल पर सर्च करना होगा। आप किसी एक कैलकुलेटर को चूज कीजिए। मैंने एक कैलकुलेटर को चूज किया। एट फर्स्ट आपको ये इनिशियल वैल्यू यानी आप जब से कैलकुलेट करना चाहते हैं फर्स्ट वैल्यू यानी 2017 की वैल्यू, उसको आप पुट कीजिए 8,740 रुपया। एंड फाइनल वैल्यू यानी 2025 की वैल्यू 566। एंड ड्यूरेशन यानी आप कितने साल, ये साल कितना है, गैप कितना है, 8 साल। आप देख सकते हैं कि इस 8 साल में निफ्टी 50 का CAGR 30.79%, लगभग 14%। इसका मतलब कि इस 8 साल के पीरियड में हर साल निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड एवरेज 14% रिटर्न दिया। ये निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड के लिए एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। अब देखते हैं कि इस 8 साल के पीरियड में बिटकॉइन का CAGR कैसा रहा, यानी हर साल बिटकॉइन कितना रिटर्न दिया। उसको देखने के लिए भी आपको गूगल पर बिटकॉइन की जो चार्ट उसको सर्च करना होगा। मैंने यहाँ बिटकॉइन की चार्ट ओपन किया, आपको गूगल में ही पहले ही आपको मिल जाएगा। 2017 में बिटकॉइन का वैल्यू था 54,997 रुपीस इंडियन करेंसी में। यानी 2017 के शुरू में बिटकॉइन का एक यूनिट वैल्यू था लगभग 55,000 रुपीस। एंड 2025 में आज उस बिटकॉइन की वैल्यू 99,64,469 रुपीस, यानी लगभग 1 करोड़। 2017 में बिटकॉइन की एक यूनिट प्राइस था 55,000 एंड आज 1 करोड़। इतना डिफरेंस। अब देखते हैं कि इसका CAGR कैसा रहा। आपको फिर से CAGR कैलकुलेटर पर जाना होगा। इनिशियल वैल्यू की जगह आपको ये 2017 की वैल्यू पुट करना होगा 54.997। मैंने यहाँ 55,000 पुट किया। एंड फाइनल वैल्यू की जगह मैंने यहाँ 99,65,000 पुट किया। एंड साल 8 साल। लास्ट 8 साल में बिटकॉइन का CAGR जो मैंने यहाँ पहले से ही दे रखा है 91%। हर साल एवरेज 90% रिटर्न। इसका मतलब कि हर साल बिटकॉइन लोगों को 2 गुना रिटर्न दिया। यानी अगर आप बिटकॉइन में इस साल 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो अगले साल 200 हो जाएगा, उसके अगले साल 200-400 हो जाएगा, नेक्स्ट साल 400-800 हो जाएगा। इसी तरह हर साल 2 गुना रिटर्न दिया। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि लास्ट 8 साल में म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड जस्ट 14% रिटर्न दिया और सेम 8 साल में ये बिटकॉइन 91.54% रिटर्न दिया। यानी ये म्यूचुअल फंड से तुलना में बिटकॉइन लास्ट 8 साल में लगभग 6.5 गुना रिटर्न दिया। अब देखते हैं कि अगले 5, 10, 15 एंड 20 साल के लिए ये म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन कितना रिटर्न दे सकता है। मैंने यहाँ म्यूचुअल फंड की रिटर्न 14% की जगह 15% लिया क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक होता है, इसलिए मैंने यहाँ ये रिटर्न लिया। आप ये देख सकते हैं 10-15 साल की पीरियड में एक निफ्टी 50 का जो रिटर्न 10, 15, 20 साल में ये 15% के आसपास, कभी कभार 15% से ऊपर जाता है। बट मैंने यहाँ बिटकॉइन का रिटर्न 91% कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 10, 15 या 20 साल में एक कभी भी एक रिटर्न नहीं दे सकता है। इसलिए मैंने यहाँ इसका हाफ 45% रिटर्न कैलकुलेट किया। यानी आज लास्ट 8 साल में जो CAGR रहा बिटकॉइन का, मैंने यहाँ उसका हाफ CAGR को कैलकुलेट किया। तो आइए हम कैलकुलेट कर देखते हैं कि अगर हम अगले 20 साल तक एक म्यूचुअल फंड में मंथली 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया एंड सेम एक बिटकॉइन में भी मंथली 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो कहां से कितना रिटर्न मिलेगा। 3 साल बाद म्यूचुअल फंड से 45,000 रिटर्न मिलेगा एंड 3 साल बाद बिटकॉइन से 67,000 रिटर्न मिलेगा। रिटर्न का डिफरेंस 22,000 के आसपास है। 5 साल बाद म्यूचुअल फंड से 87,000 मिलेगा रिटर्न, बिटकॉइन से 1.77 लाख, लगभग 90,000 के आसपास ये रिटर्न का डिफरेंस है। 8 साल बाद म्यूचुअल फंड से 1.78 लाख एंड बिटकॉइन से 6.08 लाख, लगभग 4 लाख से थोड़ा ज्यादा रिटर्न का डिफरेंस है।
10 साल बाद म्यूचुअल फंड से 2,63,000 यानी 2.63 लाख का रिटर्न मिलेगा और बिटकॉइन से 13.15 लाख यानी 13,15,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा। रिटर्न का डिफरेंस लगभग 10.5 लाख के आसपास है 10 साल में। और 15 साल बाद एक म्यूचुअल फंड से आपको 6.16 लाख रिटर्न मिलेगा, बट बिटकॉइन से 86.86 लाख, मान लो 86 लाख रिटर्न मिलेगा। 15 साल बाद म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन में रिटर्न का डिफरेंस 80 लाख। बिटकॉइन एक म्यूचुअल फंड से 80 लाख ज्यादा रिटर्न दे सकता है। एंड 20 साल बाद ये रिटर्न देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। 20 साल बाद म्यूचुअल फंड से 13,27,000 रिटर्न मिलेगा एंड बिटकॉइन से सेम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके 5 करोड़ यानी 5,53 लाख का रिटर्न मिलेगा। 20 साल बाद ये म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन के बीच रिटर्न का डिफरेंस 5,40 लाख के आसपास है। यानी 5 साल बाद मंथली सिर्फ 1,000 रुपया बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके आपको म्यूचुअल फंड से 5,40 लाख ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये है बिटकॉइन का पोटेंशियल। मैंने यहाँ बिटकॉइन लास्ट 8 साल में जो रिटर्न दिया यानी 91%, उसको कैलकुलेट नहीं किया। मैंने यहाँ सिर्फ उसका हाफ 45% CAGR को कैलकुलेट किया। उसके बावजूद भी बिटकॉइन आपको 20 साल में 5 करोड़ 5.5 करोड़ रिटर्न दे सकता है। अगर हम ये CAGR को कैलकुलेट करते यानी 91% CAGR को कैलकुलेट करते तो ये 5 करोड़ का रिटर्न 500 करोड़ बन जाता। बट मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया। बट आप इस आंकड़े को देखिए, कहाँ सेम 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके 13 लाख और सेम 1,000 रुपया बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके 5 करोड़। 5 करोड़ आपको कम लगता है? सच कहूं तो मैंने जब डिसीजन लिया कि मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगा तो मैंने एक बात सोचा कि ये 45% नहीं, अगर मुझे 30% भी मिल जाए, 25% भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट से 25% से ज्यादा रिटर्न कमाना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं पिछले 10-15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज से 10-15 साल फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अगले 10-15 साल में शेयर मार्केट में 25% रिटर्न, 30% रिटर्न कमाना म्यूचुअल फंड से खास करके इम्पॉसिबल मान सकते हैं, लगभग इम्पॉसिबल है। बट मैंने बार बार कहा कि ये है बिटकॉइन का पोटेंशियल। इसलिए आज की टाइम में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, खासकर यूरोप कंट्रीज में बिटकॉइन की जो पॉपुलैरिटी वो बहुत ही बढ़ती जा रही है। ये म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन के बीच रिटर्न की डिफरेंस देखने के बाद आपके मन से, आपके अंदर से जोर जोर से आवाज आ रही है, भाई ये तो बताओ कि ये बिटकॉइन में इन्वेस्ट कैसे करना है। मुझे पता है कि बिटकॉइन की ये बहुत ही हाई रिटर्न देखने के बाद आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। ये बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट करना है मैं आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा, मैं आपको खुद इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा। बट उसके पहले आप ये जान लीजिए, किसी भी जगह में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस जगह में क्या क्या रिस्क है वो समझना फायदे से भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो किसी भी इन्वेस्टमेंट की हाई रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें कितना हाई रिस्क है, क्या वो रिस्क आपके लिए सुइटेबल है, वो आपको समझना चाहिए। इसलिए ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये बिटकॉइन की प्रॉस एंड कॉन्स यानी फायदे क्या है, साथ साथ नुकसान क्या है, यानी रिस्क कितना हाई है, वो एकदम A to Z समझना। तो आइए आप इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बिटकॉइन में इजीली इन्वेस्ट करना है। बिटकॉइन एंड म्यूचुअल फंड के बीच पहला जो रिस्क होता है कि म्यूचुअल फंड लो वॉलीटाइल होता है। यानी अगर इस महीने म्यूचुअल फंड 10% रिटर्न दिया तो अगले महीने 20%, उसके अगले महीने 5%, उसके अगले महीने 15%। इसी तरह अप्स एंड डाउन्स नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। यानी एक लाइन में कहा जाए कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न इसी तरह हाईली वॉलीटाइल नहीं होता है, ठीक इसी तरह होता है, इसी तरह होता है। बट बिटकॉइन का रिटर्न बहुत ही हाई वॉलीटाइल होता है। किसी दिन यानी किसी साल 50%, तो किसी साल 80%, तो किसी साल 90%, 70 to 80% डाउन हो जाता है, जो 2022 साल में हुआ था। यानी एक ही लाइन में कहा जाए तो बिटकॉइन के रिटर्न बहुत ही हाई वॉलीटाइल है, यानी यहाँ अप्स एंड डाउन्स बहुत हाई है। तो अब आप पूछेंगे कि अप्स एंड डाउन्स है तो क्या है। मान लो कि आप इस साल में बिटकॉइन में 1,000 रुपये ऐसे भी स्टार्ट किया, आपने देखा कि इस साल बिटकॉइन 25 की 50% रिटर्न दिया। बट आपने जैसे ही अगले साल देखेंगे बिटकॉइन 70% गिर गया, तो आप
पैनिक में आ जाएंगे। तब आप पैसा निकालना चाहेंगे, लेकिन अगर आप तब पैसा निकालेंगे तो आपका जो अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था वो ऑलरेडी आपका लॉस हो चुका है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो ये समझना जरूरी कि यहाँ बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने के बाद भी आपको पैनिक में नहीं आना चाहिए, आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए। एंड दूसरा जो डिफरेंस है बिटकॉइन एंड म्यूचुअल फंड के बीच, म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा किसी ना किसी प्रोडक्ट या सर्विस में इन्वेस्ट होता है। यानी एक लाइन में कहा जाए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा एक बास्केट ऑफ शेयर्स यानी कंपनी में इन्वेस्ट होता है। वो कंपनी लोगों को प्रोडक्ट बेचती है या फिर सर्विस देती है, उससे जो फायदा यानी मुनाफा कमाती है वहां से आपको रिटर्न मिलता है उस परसेंटेज के हिसाब से। बट बिटकॉइन एक इमेजिनरी कॉइन है, यानी आप इसको सिर्फ डिजिट में देख सकते हैं, आप इसको फिजिकली कभी भी नहीं ले सकते हैं। इसीलिए बिटकॉइन को एनोनिमस कहा जाता है। बट बिटकॉइन की एक खास बात यह है कि यूएस जैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्री बिटकॉइन को एक लीगल करेंसी मान चुका है, यानी बिटकॉइन के बदले आप किसी भी चीज खरीद या बेच सकते हैं। बट आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इंडिया में बिटकॉइन को गवर्नमेंट किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या फिर करेंसी के रूप में मान्यता नहीं दी। थर्ड डिफरेंस कि म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेटेड। सेबी रेगुलेटेड का मतलब कि शेयर मार्केट को जो कंट्रोल करती है वो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर मार्केट में सब कुछ देखभाल करती है, साथ साथ म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट करती है। यहाँ क्या हो रहा है, कुछ घोटाला हो रहा है कि नहीं, सब कुछ। बट बिटकॉइन को सेबी नहीं रेगुलेट करती है, यही एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर आगे चलकर बिटकॉइन में कुछ हो जाए, अगर बिटकॉइन डूब जाए तो आपका पैसा डूबेगा। इसमें सेबी या गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये चीज आपको बहुत सारे लोग नहीं बताते, सिर्फ ये कहते हैं कि इंडिया में पॉपुलर है पॉपुलर है। बट आपको ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना होगा कि अगर बिटकॉइन इंडिया में डूब जाए, यानी अगर आप बिटकॉइन में जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे अगर वो डूब जाए तो आप गवर्नमेंट के पास जाकर किसी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। आपका जो अमाउंट डूबेगा वो रिस्क आपका है, पूरे 100% आपका है। इंडियन गवर्नमेंट या फिर सेबी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज आपको ध्यान में रखना मेरे हिसाब से सबसे जरूरी। थर्ड डिफरेंस कि म्यूचुअल फंड में न्यूज का इम्पैक्ट काफी कम है, बहुत कम है। न्यूज की वजह से म्यूचुअल फंड ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, वो लॉन्ग टर्म में रिकवर भी हो जाता है। बट बिटकॉइन में न्यूज का इम्पैक्ट बहुत ही हाई है। मान लो कि आगे चलकर किसी भी दिन न्यूज आ जाए कि बिटकॉइन से एलोन मस्क बहुत सारा अमाउंट निकाल लिया, तो देखा जाएगा कि उस दिन बिटकॉइन बहुत गिर जाएगा, क्योंकि लोगों के बीच एक पैनिक क्रिएट होगा। क्योंकि अगर एलोन मस्क पैसा निकाल लिया बिटकॉइन से, इसका मतलब बड़ा कुछ होने वाला है बिटकॉइन में, इसलिए लोगों ने भी पैसा निकालना स्टार्ट कर देगा, अब बिटकॉइन धड़ाम से गिर जाएगा। इसलिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन के बीच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस टैक्सेशन। म्यूचुअल फंड में दो टाइप्स के टैक्स होता है, एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी आप एक साल के अंदर म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना चाहेंगे तो उसके ऊपर 20% टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। एंड एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी एक साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पीरियड को लॉन्ग टर्म माना जाता है। उसके लिए जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। बट यहाँ एक चीज कि लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख का डिडक्शन मिलता है म्यूचुअल फंड से, यानी आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा उससे 1.25 लाख 1,25,000 माइनस किया जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट होगा उसके ऊपर 12.5% टैक्स देना होगा। बट बिटकॉइन में फ्लैट 30% टैक्स देना होगा आपके गेन के ऊपर, यानी आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर फ्लैट 30%, किसी भी तरह का कोई शर्त नहीं है, 30% टैक्स देना होगा। एंड 1% टीडीएस देना होगा एवरी 10,000 के ऊपर सेल करने में, यानी जब भी आप 10,000 से ज्यादा अमाउंट सेल करना चाहेंगे तो आपको 1% टीडीएस या 30% के साथ साथ आपको देना होगा। इसके अलावा और एक टैक्स है जो चार्ट में मैंने आपको नहीं दिखाया, वो एक सिंपल टैक्स है। म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो देना होगा, यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय जो टैक्स देना होता है उसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। वो होता है 0.5 to 1.5% या 2% के बीच। म्यूचुअल फंड में अलग अलग, एक इंडेक्स फंड में 0.5% से 1% के बीच ही होता है। बट बिटकॉइन में ये थोड़ा सा ज्यादा है, बट इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने वो टैक्स आपको नहीं दिखाया। बट ये टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये टैक्स का डिफरेंस दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भी ये ध्यान में रखना होगा। बट मैं आपको एक बात कहूंगा कि बिटकॉइन में जिस तरह आपको रिटर्न मिलता है उस हिसाब से ये टैक्स कुछ भी नहीं है, सच कहूँ तो। यहाँ मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये कोई किसी भी तरह का एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद
आपके रिस्क के अनुसार इन्वेस्ट कीजिए। ये मान मैं खुद इसी तरह इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया वो अमाउंट मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है। मंथली 1000 रुपये मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है। अगर वो 1000 रुपये डूब भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने वो रिस्क लिया। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार ये सोचिए कि आप उस अमाउंट को ही बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आगे चलकर वो अमाउंट डूब भी जाए तो आपको उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप उस अमाउंट को ही बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। आप आपकी जो इमरजेंसी अमाउंट या फिर जो अमाउंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है लाइफ गुजारने के लिए, उस अमाउंट को बिटकॉइन में इन्वेस्ट कभी भी मत कीजिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। अब आते हैं इस वीडियो की एंड पार्ट में, जिसके लिए आप अभी तक वेट किया है कि बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट करना है। देखिए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना एकदम आसान प्रोसेस है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक ट्रस्टेड ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना होगा। इंडिया में सबसे ट्रस्टेड ऐप है कॉइन DCX। ट्रस्टेड ऐप क्यों इन्वेस्ट करना होगा? ट्रस्टेड ऐप के थ्रू आपको ट्रस्टेड ऐप ही क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि मैंने दिखाया कि बिटकॉइन को सेबी रेगुलेट नहीं करती है, इसीलिए ये ऐप ट्रस्टेड होना चाहिए जहां आपका पैसा नहीं डूबेगा। आप गूगल कर देख सकते हैं कि इंडिया में सबसे ट्रस्टेड ऐप, सबसे ज्यादा लोग जो ऐप को यूज करते हैं वो है कॉइन DCX। कॉइन DCX ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ एक बात कह दूं कि ये किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। कॉइन DCX ऐप मैं खुद यूज करता हूँ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, जो मैं आपको आज करके दिखाऊंगा लाइव, इसलिए मैंने आपको बताया। बट ये किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। कॉइन DCX ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल के थ्रू रजिस्टर करना होगा, यानी साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपको KYC कंप्लीट करना होगा। KYC के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन नंबर के थ्रू आपको KYC करना होगा एंड ऑन कैमरा यानी सेल्फी के थ्रू आपको KYC कंप्लीट करना होगा। KYC कंप्लीट करने के बाद आपको बैंक अकाउंट, आपके पास जो बैंक अकाउंट है उसको ऐड करना होगा। KYC कंप्लीट होने के बाद बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बिटकॉइन में मंथली 500 रुपये SIP कर सकते हैं, 1000 रुपये SIP कर सकते हैं, या फिर वीकली मिनिमम 200 रुपया SIP कर सकते हैं, या फिर आप जब चाहें तब बिटकॉइन में मिनिमम 100 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपके मर्जी, आपको कब इन्वेस्ट करना है, आप जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मेरा बिटकॉइन की एक फीचर सबसे अच्छा लगता है कि आपके पास जब एक फ्री अमाउंट आएगा, जो अमाउंट आपके लिए जरूरी नहीं है इतना, आप वहां से कुछ अमाउंट बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे, आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कॉइन DCX ऐप में जो फंड है, यानी जो आप वॉलेट मान सकते हैं, आपको एट फर्स्ट बैंक अकाउंट से फंड में अमाउंट जमा करना होगा। सिंपल लाइन में कहा जाए तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते समय आपका अमाउंट बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। आपको एट फर्स्ट बैंक से फंड में ट्रांसफर करना होगा, उसके बाद फंड से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, चाहे वो SIP हो या जब आप नॉर्मल खरीदेंगे, आपको फंड से ही अमाउंट ट्रांसफर होगा, यानी फंड से पैसा कटेगा। आइए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ऐड INR ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके ही आपको फंड में पैसा ऐड करना होगा। मैंने पहले 101 रुपया ऐड किया, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे आपको कैसे ऐड करना है। मैं यहाँ ऐड INR में क्लिक किया, मिनिमम आपको 100 रुपया इन्वेस्ट करना होगा। मैंने यहाँ 501 रुपया इन्वेस्ट किया। मेरा जो बैंक अकाउंट है ऑलरेडी ऐड है, इसलिए मैंने गूगल पे के थ्रू 501 रुपया वहां ऐड किया। अब आप बिटकॉइन कैसे खरीदेंगे? बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे SIP ऑप्शन है, बाई ऑप्शन है। मैंने यहाँ बाई पर क्लिक किया। आप या फिर आप कॉइन्स पर क्लिक करके भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ बाई पर क्लिक किया। यहाँ बहुत सारे कॉइन है, बट आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है। मैंने यहाँ बिटकॉइन चूज किया। यहाँ पे बाई ऑप्शन है, मैंने बाई, अब आपको बाई करके दिखाऊं। बट ये SIP नहीं है, आप इसी तरह जब चाहें तब मिनिमम 100 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ 100 रुपया डाल दिया, बट यहाँ दिखा रहा है कि 100 रुपया नहीं, आपको मिनिमम 101 रुपया इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि 59 पैसा, लगभग 60 पैसा आपको GST एंड फीस के लिए देना होगा, यानी टैक्स के लिए देना होगा, इन्वेस्टमेंट टैक्स के लिए। इसलिए मैंने यहाँ 100 रुपया डाला। एंड यहाँ पे जो स्विप टू बाई ऑप्शन है, आपको यहाँ लेफ्ट टू राइट ठीक इसी तरह स्विफ्ट करना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा पैसा इन्वेस्ट हो गया एंड उसके बदले आपको कितना बिटकॉइन मिला वो आपको राइट साइड में दिखा रहा है। अब देखते हैं कि बिटकॉइन में SIP कैसे करना है। SIP करने के लिए यहाँ पे जो SIP ऑप्शन है, आपको वहां क्लिक करना होगा।
आप वहां क्लिक करके बिटकॉइन में एसआईपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ एसआईपी में क्लिक किया एंड बिटकॉइन को सिलेक्ट किया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ वीकली ऑप्शन है। आज संडे है, इसलिए मेरा एसआईपी एवरी संडे में जमा होगा। मैंने 200 रुपया सिलेक्ट किया एसआईपी के लिए एंड यहाँ मिनिमम अमाउंट 200 रुपया आपको एसआईपी करना होगा। एकदम नीचे ये जो स्विप टू पे ऑप्शन है, वहां पे लेफ्ट टू राइट स्विप करके आप एसआईपी कर सकते हैं। एकदम मैंने पहले कहा कि एकदम सिंपल प्रोसेस है, एकदम इजी टू यूज है इस ऐप, इसलिए ज्यादातर लोग इस ऐप को, मैक्सिमम लोग इस ऐप को प्रेफर करते हैं। मैंने सच कहूँ तो आज तक ऐसे 1% को नहीं देखा कि जो जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए कॉइन D6 के अलावा कुछ और ऐप को यूज करती है। हो सकता है बट मैंने नहीं देखा। अब एक बात कि आपका जो बिटकॉइन वो आप कैसे ट्रैक करेंगे, कितना अमाउंट खरीदा, आज उसका प्राइस कितना है, उसके लिए आपको ये जो आपका ऑप्शन है पोर्टफोलियो, आप वहां जाइए एंड आप देखिए कि आपके पास कितना बिटकॉइन है, आप कितना इन्वेस्ट किया, आपके फंड में कितना अमाउंट है, आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पोर्टफोलियो में क्लिक किया एंड आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो कितने का है। मैंने जस्ट सभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया। मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू INR में यानी इंडियन करेंसी में 599 रुपीज एंड मैंने इन्वेस्ट किया कॉइन में यानी बिटकॉइन में 400 रुपीज एंड मेरे पास अभी भी 198 रुपीज फंड में जमा है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ये भी सिंपल है। यहाँ पे ये जो रेड कलर की सेल ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करके आपको अमाउंट डालना होगा एंड उसके बदले आपको आपका जो अमाउंट वो आपके फंड में जमा हो जाएगा। जब आप सेल करेंगे बिटकॉइन, तुरंत ही सेल होने के बाद आपका वो अमाउंट फंड में जमा होगा, बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा। आपको फंड से बैंक में ट्रांसफर करना होगा, बट वो भी इजी है। ठीक जिस तरह आप बैंक से फंड में पैसा ऐड किया, ठीक उसी तरह आप बैंक से फंड से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये है बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये एकदम आसान है, जो मैंने पहले कई बार कह चुका हूँ आपको कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना एकदम आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिटकॉइन की A to Z, बिटकॉइन में कितना प्रॉफिट है, कितना रिस्क है, म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइन के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है, चाहे वो रिटर्न का हो या रिस्क का, एंड बिटकॉइन में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, वो आप समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिए। हाँ, और एक बात, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।